नमस्कार। एनएलपीएस हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अभी हम निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। डैशबोर्ड में निवेश आइकन पर क्लिक करेंगे। निवेश मॉड्यूल का पृष्ठ खुलेगा। समिति अपनी पूंजी का निवेश बैंक में मियादी जमा, आवर्ती जमा और शेयर के लिए कर सकती है। इन सभी कार्यों के लिए निवेश मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया के लिए अब हम आवेदन आइकन पर क्लिक करेंगे। आवेदन का पृष्ठ खुलेगा। पहले शेयर निवेश की प्रक्रिया समझते हैं। निवेश के विकल्प में संबंधित शेयर निवेश का विकल्प चुनेंगे। संस्था की खाता संख्या के विकल्प में संख्या डालेंगे। बोर्ड की संकल्प संख्या यदि है तो डालेंगे। लॉगिन तिथि ही संकल्प संख्या और निवेश की तिथि होगी। आवंटित शेयर प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करेंगे। शेयर मूल्य दर्ज करेंगे। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। आवेदन तैयार हो जाएगा। अब हम शेयर खरीद अर्थात परचेज पर क्लिक करेंगे। निवेश का चयन करेंगे। संबंधित खाता चुनेंगे। संदर्भ संख्या स्वतः आ जाएगी। भुगतान संबंधी लेन देन वाले भाग की लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक तिथि होगी। उत्पाद और कार्रवाई का प्रकार स्वतः आएंगे। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि अंतरण है तो अंतरण चुनेंगे। यहाँ पहले हम अंतरण चुनते हैं। एक पॉपअप आएगा जिसमें नया बैच चुनेंगे। बैच आईडी दिखेगी। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर है तो उसकी संख्या डालें, राशि डालें। नीचे विवरण अर्थात नरेशन दिखेगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। अब बाईं ओर स्थित FAS टैब को क्लिक करेंगे। FAS स्क्रीन का पेज खुलेगा। वाउचर तैयार करें पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप खुलेगा। उसमें अन्य अंतरण पर क्लिक करेंगे। अन्य अंतरण का पृष्ठ खुलेगा। इसमें हम नया बैच जनरेट करें पर क्लिक करेंगे। जो बैच शेयर खरीद की प्रक्रिया में बनाया गया था वह दिखाई देगा। साथ ही राशि, बैच आईडी, वाउचर नंबर आदि दिखेंगे। बैच को चुनें। बैच राशि दिखेगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्रेडिट यानी जमा किया जाने वाला खाता जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। एक पंक्ति खुलेगी। उसमें खाता विवरण के अंतर्गत खाता चुनें। संबंधित खाते की शेष राशि दिखाई देगी। कथन अर्थात नरेशन डालें। राशि दर्ज करें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर पास करने के लिए FAS में तैयार हो जाएगा। इस प्रकार अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यदि हम नकद चुनकर इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो वाउचर के प्रकार में नकद चुनेंगे। राशि डालें। कथन अर्थात नरेशन दिखेगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर पास करने के लिए FAS में तैयार हो जाएगा। इस प्रकार नकद की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। शेयर मोचन अर्थात शेयर रिडीम पर क्लिक करेंगे। निवेश शेयर निकासी का पृष्ठ खुलेगा। निवेश का प्रकार चुनें। खाता संख्या चुनें। संदर्भ संख्या अपने आप आएगी। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक तिथि होगी। उत्पाद और कार्रवाई का प्रकार स्वतः आएंगे। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि अंतरण है तो अंतरण चुनेंगे जिसकी प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। अभी के लिए हम नकद चुनते हैं। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर है तो उसकी संख्या डालेंगे। विवरण वाले भाग में निवेश की राशि स्वयं आएगी। मोचन की राशि डालें। नीचे विवरण दिखेगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब हम
मियादी जमा अर्थात एफडी में निवेश करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया समझेंगे। आवेदन मॉड्यूल पर क्लिक करें। आवेदन का पृष्ठ खुलेगा। निवेश के विकल्प में संबंधित मियादी जमा अर्थात एफडी निवेश का विकल्प चुनेंगे। खाता संख्या विकल्प में संख्या डालेंगे। बोर्ड की संकल्प संख्या यदि है तो डालेंगे। लॉगिन तिथि ही संकल्प संख्या और निवेश की तिथि होगी। मियादी निवेश विवरण वाले भाग में जमा के प्रकार के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार उत्पाद चुनें। सबसे पहले मियादी जमा संचयी अर्थात एफडी क्यूमुलेटिव चुनते हैं और उसकी प्रक्रिया समझते हैं। संचयी मियादी और गैर संचयी मियादी जमा में फर्क यह है कि जहां संचयी एफडी में ब्याज परिपक्वता पर ही मिलता है और चक्रवृद्धि दर से ब्याज की गणना होती है, वहीं गैर संचयी एफडी में साधारण ब्याज दर से चुनी गई आवधिकता के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाता है। तीसरा विकल्प किस्त है, जो आवर्ती जमा अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट के मामले में प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम किस्तों में निवेश राशि जमा करते हैं। आवृत्ति का प्रकार नहीं डालना है, निवेश की राशि डालें। अवधि अगर दिनों में है तो दिनों में भरें और अगर महीनों में है तो महीनों में भरें। ब्याज दर दर्ज करें। ब्याज की राशि ब्याज दर के हिसाब से स्वतः प्रदर्शित होगी। परिपक्वता राशि भी अपने आप आएगी। भरी गई अवधि के अनुसार परिपक्वता तिथि भी स्वतः आएगी। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। आवेदन तैयार हो जाएगा। अब इस आवेदन के संबंध में लेन देन की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन आइकन पर क्लिक करेंगे। लेन देन का पृष्ठ खुलेगा। निवेश के प्रकार में आवेदन किए गए विकल्प को चुनें। खाता संख्या चुनें। जमा के प्रकार में आवेदन में चुना गया विकल्प अपने आप आएगा। संदर्भ संख्या भी स्वयं आएगी। भुगतान से संबंधित लेन देन वाले भाग की लॉगिन तिथि के अनुसार ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि तथा वास्तविक लेन देन तिथि होगी। उत्पाद के अंतर्गत निवेश का विकल्प अपने आप आएगा। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। यदि अंतरण है तो उसकी प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। अभी के लिए नकद चुनते हैं। यदि समिति का कोई वाउचर है तो उसकी संख्या डालें। विवरण वाले भाग में आवेदन में भरी गई राशि के अनुसार राशि स्वयं आएगी। नरेशन भी स्वयं आएगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। वाउचर एफएएस में पास किए जाने के लिए तैयार है। गैर संचयी मियादी जमा अर्थात नॉन क्यूमुलेटिव एफडी की प्रक्रिया लगभग समान है। फर्क केवल यह है कि जमा के प्रकार में गैर संचयी नॉन क्यूमुलेटिव का चयन करना है। आवृत्ति के प्रकार का विकल्प सुविधा या आवश्यकता के अनुसार चुनें। आगे की प्रक्रिया संचयी मियादी जमा की तरह ही करेंगे। आवर्ती जमा की प्रक्रिया भी लगभग समान है। अंतर बस इतना है कि जमा के प्रकार में किस्त चुनेंगे। आवृत्ति के प्रकार का विकल्प सुविधा या आवश्यकता के अनुसार चुनेंगे। निवेश की राशि डालेंगे। अवधि यदि दिनों में है तो दिनों में और यदि महीनों में है तो महीनों में डालें। ब्याज दर भरें। ब्याज की राशि डाली गई ब्याज दर के हिसाब से अपने आप आएगी। परिपक्वता की तिथि भी डाली गई अवधि के अनुसार अपने आप आएगी। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। आवेदन तैयार हो जाएगा। भरे गए आवेदन हेतु लेन देन करने के लिए लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन आइकन पर क्लिक करें। लेन देन का पृष्ठ खुलेगा। निवेश के प्रकार में आवेदन किए गए विकल्प को चुनें। खाता संख्या चुनें। जमा के प्रकार में आवेदन में चुना गया विकल्प अपने आप आएगा। संदर्भ संख्या भी स्वयं आएगी। भुगतान से संबंधित लेन देन वाले भाग की लॉगिन तिथि के अनुसार ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। उत्पाद के अंतर्गत निवेश का विकल्प अपने आप आएगा।
कार्रवाई का प्रकार भी स्वयं आएगा। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। यदि अंतरण है तो उसकी प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। अभी के लिए नकद चुनते हैं। यदि समिति का कोई वाउचर है तो उसकी संख्या डालें। विवरण वाले भाग में आवेदन में भरी गई राशि के अनुसार राशि स्वयं आएगी। नरेशन भी स्वयं आएगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। वाउचर एफएस में पास किए जाने के लिए तैयार है। अब हम समझेंगे कि निवेश के अंतर्गत आवर्ती जमा अर्थात आरडी में किस्त जमा की प्रविष्टि कैसे करेंगे। इसके लिए बाईं ओर निवेश किस्त के टैब पर क्लिक करेंगे। एक पृष्ठ खुलेगा। आवश्यकता के अनुसार निवेश का प्रकार चुनें। खाता संख्या चुनें। जमा का प्रकार और संदर्भ संख्या स्वतः प्रदर्शित होंगे। भुगतान से संबंधित लेन देन के भाग की लॉगिन तिथि के अनुसार ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। उत्पाद के अंतर्गत निवेश अपने आप आएगा। कार्रवाई का प्रकार भी अपने आप आएगा। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। यदि अंतरण है तो उसकी प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। अभी के लिए नकद चुनते हैं। यदि समिति का कोई वाउचर है तो उसकी संख्या डालें। विवरण वाले भाग में आवेदन में भरी गई राशि के अनुसार राशि स्वयं आएगी। नरेशन भी स्वयं आएगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। वाउचर पास किए जाने के लिए एफएस में तैयार है। अब हम निवेश ब्याज की पोस्टिंग के बारे में समझेंगे। इसके लिए बाईं तरफ स्थित निवेश ब्याज पोस्टिंग के टैब पर क्लिक करेंगे। एक पृष्ठ खुलेगा। संबंधित निवेश का चयन करें। लॉगिन तिथि ही ब्याज की पोस्टिंग की तिथि होगी। देखें पर क्लिक करें। सभी संबंधित निवेश नीचे की पंक्तियों में दिखेंगे, जिनमें निवेश से संबंधित विवरण प्रदर्शित होंगे। संबंधित पंक्ति के चेक बॉक्स पर क्लिक करें। प्राप्त ब्याज की राशि भरें। ऊपर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। इसी के साथ ब्याज की पोस्टिंग हो जाएगी। अब हम ब्याज प्राप्त करने की प्रक्रिया समझेंगे। ब्याज प्राप्त करें के आइकन पर क्लिक करेंगे। संबंधित पृष्ठ खुलेगा। निवेश का प्रकार चुनेंगे। संबंधित खाता दिखेगा। जमा के प्रकार में गैर संचयी दिखेगा। संदर्भ संख्या अपने आप आएगी। प्राप्ति से संबंधित लेन देन वाले भाग की लॉगिन तिथि के अनुसार भी लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। उत्पाद में निवेश अपने आप आएगा। कार्रवाई का प्रकार भी स्वयं आएगा। आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनें। यदि अंतरण है तो उसकी प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। अभी के लिए नकद चुनते हैं। यदि समिति का कोई वाउचर है तो उसकी संख्या डालें। विवरण वाले भाग में ब्याज की राशि आएगी। नरेशन भी स्वयं आएगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। वाउचर पास किए जाने के लिए एफएस में तैयार है। आइए अब हम एफडी नवीकरण की प्रक्रिया समझें। इसके लिए नवीकरण अर्थात रिन्यूअल आइकन पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर संबंधित निवेश चुनें। जिस खाते का नवीकरण करना है वह खाता संख्या चुनें। स्क्रीन पर खाते में निवेश की राशि, अवधि, एफडी की जमा तिथि, गैर संचयी खाते के मामले में आवृत्ति का प्रकार, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, ब्याज की राशि और परिपक्वता राशि प्रदर्शित होंगे। यदि आपको ब्याज वाउचर अलग से तैयार करना है तो संबंधित चेक बॉक्स को टिक करें। वाउचर के प्रकार में डिफ़ॉल्ट अंतरण चुनें। डिफ़ॉल्ट अंतरण का चयन करने पर समिति की सभी बचत खाता संख्याएं स्वतः प्रदर्शित होंगी। आवश्यकतानुसार खाते का चयन करें। इसी खाते में राशि जमा होगी और इसी से आहरित होगी। समिति की जमा संख्या यदि है तो डालें। इसी स्क्रीन पर नीचे के भाग में नवीकरण किए जाने वाले निवेश के विवरण दर्ज करने हैं। नई अवधि भरें। यदि अवधि दिनों में भरनी है तो दिनों में, और यदि महीनों में भरनी है
तो महीनों में भरें। नई निवेश तिथि स्वतः प्रदर्शित होगी। नई अस्थायी निवेश संख्या भरें। दर्ज की गई अवधि के अनुसार नई परिपक्वता तिथि स्वतः प्रदर्शित होगी। नई ब्याज दर भरें, साथ ही नई ब्याज राशि और परिपक्वता राशि भी दिख जाएंगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करें, सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर निवेश के अंतर्गत एफडी के नवीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आइए अब हम परिपक्वता से पहले किसी निवेश खाते को बंद करने अर्थात खाते के अवधि पूर्व समापन मतलब फोरक्लोजर की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए अवधि पूर्व समापन अर्थात फोरक्लोजर आइकन पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर निवेश का प्रकार चुनेंगे। संबंधित खाता संख्या चुनें। जमा का प्रकार और संदर्भ संख्या स्वयं दिखाई देंगे। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। उत्पाद के अंतर्गत निवेश अपने आप आएगा। कार्रवाई का प्रकार भी स्वतः आएगा। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि नकद लेन देन हो रहा है तो वाउचर प्रकार में नकद चुनें, लेकिन यदि ट्रांसफर वाउचर के माध्यम से फोरक्लोजर की राशि को अन्य खाते में अंतरित करना हो तो संबंधित अंतरण वाउचर जनरेट करने की प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें। विवरण में संबंधित निवेश का विवरण दिखाई देगा। नरेशन भी अपने आप आएगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर एफएस में पास किए जाने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार अवधि पूर्व निवेश खाता बंद करने की प्रक्रिया पूरी होती है। आइए अब हम परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बाद किसी निवेश खाते को बंद करने की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए समापन अर्थात क्लोजर आइकन पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर निवेश का प्रकार चुनेंगे। संबंधित खाता संख्या चुनेंगे। जमा का प्रकार और संदर्भ संख्या स्वतः प्रदर्शित होंगे। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। उत्पाद के अंतर्गत निवेश अपने आप आएगा। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि ट्रांसफर वाउचर के माध्यम से खाता बंदी की राशि को अन्य खाते में अंतरित करना हो तो संबंधित वाउचर जनरेट करने की प्रक्रिया हम समझ चुके हैं। यदि नकद लेन देन हो रहा है तो वाउचर प्रकार में नकद चुनें। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। इसके साथ ही परिपक्वता पर निवेश खाता बंद करने की प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार हमने इस सत्र में निवेश मॉड्यूल से संबंधित पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।